हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1, 5 वेटलेस रॉड्स। जब भी कहेगा वेटलेस रॉड्स, उनका वेट नहीं माना जाएगा। कभी कहेगा इनएक्सटेंसिबल रॉड्स, उनकी लेंथ में चेंज नहीं माना जाएगा। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग्स, उनकी लेंथ में चेंज नहीं आएगा। तो आपको ध्यान देना है ये वर्ड एक्सटेंसिबल, इनएक्सटेंसिबल, फिर उसके बाद वेटलेस या वेट। अगर उसने वेटलेस नहीं कहा है तो वेट सपोज करना है। अगर वेटलेस कह दिया तभी वेटलेस है। पहली बात तो कोई भी चीज वेटलेस होती नहीं है। अगर आप नेचुरल बीइंग में आप बात करें, नथिंग इज वेटलेस। तो अगर इन्होंने कहा है, सपोज करा है कि वेटलेस मानना है, तो वो एक आइडियल सिचुएशन है, तो उसको हमें एज इट इज कंफर्म करना पड़ेगा। तो कह रहे हैं 5 वेटलेस रॉड्स ऑफ इक्वल लेंथ आर जॉइंटेड टुगेदर सो एज टू फॉर्म ए रोम्बस एबीसीडी विद वन डायगोनल बीडी। कैसा बना? जैसे एक डायगोनल बना लिया इन्होंने, बीडी। नाम भी उस हिसाब से रखने हैं, जो एबीसीडी को नाम दे दिया बिल्कुल वैसे रखिए, नहीं तो चीजें गड़बड़ा जाएंगी और ये भी नहीं मानेंगे सही माना है आपने। तो देखो ए बी सी डी और ए बी बी सी सी डी डी ए और बी डी, ये 5 रॉड हैं, पांचों वेटलेस हैं, इनका वेट नहीं है। और इनको एक रोम्बस बनाया गया, रोम्बस बनाया गया टू फॉर्म ए रोम्बस एबीसीडी विद वन डायगोनल बीडी। इफ ए वेट डब्ल्यू बी अटैच टू सी, सी पर एक वेट अटैच कर दिया डब्ल्यू, एंड द सिस्टम बी सस्पेंडेड फ्रॉम ए, सिस्टम को ए सस्पेंड कर दिया। जिस पॉइंट सस्पेंड का ऊपर फिक्स हो गया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं कहेंगे, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जहां से आपने टांग दिया उस फ्रेम को, तो वहां पर जो है फिक्स पॉइंट हो गया वो ए पॉइंट। तो शो दैट देयर इज अ थ्रस्ट इन बीडी, बीडी में थ्रस्ट कह रहा है इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन रूट 3। तो थ्रस्ट अगर हमारे पास कैपिटल टी के बराबर है, थ्रस्ट बाहर तो दिखाया जाएगा, उसको ही हमें एवेल्यूएट करना है। तो एक सुंदर सा फ्रेमवर्क बनाते हैं। तो ये ए बी सी डी, तो यहां पर चारों लेंथ बराबर मानी जाएंगी चाहे दिख ना रही हो। टू प्रूव कैपिटल टी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई रूट 3, और ये पॉइंट ज्योमेट्रिक सेंटर ओ, और इनकी लेंथ आप मान लीजिए 2a 2a 2a। पूरे चैप्टर के दौरान आप देखेंगे लेंथ को ए ना मान करके 2a माना गया है। ये कुछ कैलकुलेशन वाइज बड़ा आसान पड़ता है हमें, देख लोगे जगह जगह 2a का ए भी करना पड़ता है कई बार, और ए का a/2 करना पड़ा तो फ्रैक्शन आएगा, तो उससे बचते हैं। ठीक, अब चारों एक्चुअली पांचों रॉड वेटलेस हैं, इसमें थ्रस्ट मानिए कैपिटल टी। ठीक, तो हमसे कहा गया थ्रस्ट एवेल्यूएट करने के लिए, चारों पांचों रॉड्स जो हैं वेटलेस हैं, एक वेट डब्ल्यू लटकाया गया सी पॉइंट पर। ठीक, अब इसमें आपको थोड़ी सी कहानी गढ़नी है, गढ़नी का मतलब जो दे रखे वही लिखनी है। क्या लिखोगे? लेट ए बी बी सी सी डी डी ए एंड बी डी आर इक्वल रॉड्स of length 2a, of length 2a, and they make a rhomboidal framework, and they make a rhombus. The total system is suspended from a point A, thus A point is fixed। मतलब जो चीज आपने करी है वही लिखनी है, A point is fixed। ठीक है, we are to evaluate a thrust T, capital T, in the rod BD। तो T दिखा दिया आपने। Let O be the geometric center of the rhombus। ठीक है, यह ज्योमेट्रिक सेंटर हो गया। ए वेट डब्ल्यू इज सस्पेंडेड फ्रॉम द पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट सी। जितना थोड़ा सा एग्रेसिव लैंग्वेज लिखे, लोएस्ट पॉइंट सी, बीडी डायगोनल बीडी कह दीजिए उसे, मतलब चीजों को थोड़ा स्पष्ट कर दो कि डायगोनल है, कि ये लोएस्ट पॉइंट है, कि वो हाईएस्ट पॉइंट है, सस्पेंडेड है, ए पॉइंट फिक्स है, ये सब चीजें लिख दो। ठीक है, तो लिखने के बाद इसके बाद में आप देखिए कौन कौन से फोर्सेस चेंज हो रहे हैं, सॉरी कौन कौन सी लेंथ चेंज होंगी, कौन कौन चेंज नहीं होंगी। डायगोनल ए सी चेंज होगा, होगा। डायगोनल बीडी चेंज होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये रॉड है, ये रॉड फिट की हुई है और इसी की थ्रस्ट निकालनी है। तो एसी चेंज होगा, केवल एसी चेंज होगा। तो इसमें क्या करना है, अभी आपको रॉड में थ्रस्ट जो टी है वो निकालनी है बीडी में। तो ऐसे में क्या करेंगे, इसको हटाएंगे और इसके दो इक्वल अपोजिट फोर्सेस लगा देंगे। इसको जब हमने इसको हल्का सा चेंज किया ना, तो डिस्प्लेस किया, चेंज होगा। हल्का सा आपने से खींचा नीचे तक, ये डब्ल्यू जहां लटका हुआ है,
लेट मी फिनिश। आपने हल्का सा ऐसे खींचा, हल्का सा, बहुत स्लाइट, या ऐसे एक ऐसे स्लाइटली पुश कर दिया, तो ये लाइन चेंज होगी, बीडी चेंज नहीं होगी, बीडी रॉड है, ये लाइन तो चेंज आएगा, फिर रॉड से लाइन चेंज नहीं आ रहा है। फिर अगर आपको बीडी में थ्रस्ट काउंट करना है तो इसको हटाएंगे और इसके दो इक्वल अपोजिट फोर्सेस टी लगाएंगे, जैसे लिखवा है ठीक वैसे लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर इसमें भी चेंज आना शुरू हो जाएगा, इसकी लेंथ वगैरह सब निकाल लेंगे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद में ज्योमेट्रिकल कंडीशन को हम ध्यान रखेंगे, भाई हमने जो डिस्प्लेसमेंट देना है बहुत स्लाइट डिस्प्लेसमेंट देना है कि रोम्बस रोम्बस ही रहे, कोई और मतलब ऐसा ना हो कि रोम्बस से हटा के आपने कोई और क्वाड्रिलेटरल बना लिया, क्वाड्रिलेटरल तो रहेगा लेकिन ज्योमेट्रिकल क्वाड्रिलेटरल रहना चाहिए। तो ऐसा नहीं है हमने इसको ऐसे झापड़ मार दिया तो निकल गया, ये हल्का सा डिस्प्लेस करना है, जरा सा डिस्प्लेस करना है जिससे कि ये रोम्बस का रोम्बस बना रहे। ठीक है, क्लियर बात। रोम्बस कब बना रहेगा, 64 पावर रहेंगी रहेंगी। एक और चीज है, ये एंगल 90 डिग्री रहेगा, ईच नहीं, ये वाला जो सेंटर एंगल बन रहा है, जो डायंगल्स हैं ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं ये, तो ये एंगल 90 डिग्री होना जरूरी है। रोम्बस इस तरह से रहेगा, मतलब आपने स्लाइड डिस्प्लेसमेंट दिया, ये एंगल चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये होगा ज्योमेट्रिकल सिस्टम से कंसिस्टेंट रखते हुए डिस्प्लेसमेंट देना। ठीक, इसके बाद में हमें सारे डिस्टेंस मेजर करने हैं। कहां से मेजर करने हैं, ए से मेजर करने हैं। तो ए पॉइंट फिक्स है हमारा, अब हमें मेजरमेंट करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए जो लिखवाया था, शायद 0.5 था। तो जो वेरिएबल चाहिए उस वेरिएबल के लिए आप यहां से वर्टिकल से एंगल थीटा ले सकते हैं। कैसे, जब आपने इस शेप को चेंज किया, हल्का चेंज किया, तो ये एंगल में चेंज आएगा। आप सोचो जो एसी चेंज होगी तो ये एंगल चेंज आएगा। आप ये थीटा इसकी जगह यहां भी ले सकते हो, ये भी चेंज होगा, किसी एक को ले लेना है। आप इसे लेंगे तो 90 माइनस थीटा, एक्चुअली ये थीटा ले तो 90 माइनस थीटा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी एंगल को आप यहाँ पे ले सकते हैं। और एक और चीज, जो एंगल ये है वो एंगल ये होगा, क्योंकि ज्योमेट्रिकली हमने सिस्टम को ज्योमेट्रिकली कंसिस्टेंट रखा है, इक्विलिब्रियम में रखा है, तो यहाँ पर ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा है, डायगोनली अपोजिट जो एंगल्स हैं ये इक्वल होंगे। ऐसे अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। कंसिस्टेंसी हमें मान के चलनी है, पूरा ज्योमेट्रिकल कंसिस्टेंट सिस्टम मान के चलेंगे। रोम्बस है, बिल्कुल रोम्बस की तरह से काम करेगा। तो अब यहाँ पर ये एंगल 90 रहेगा, तो सब लिख देंगे आप, लेट दिस एंगल बी ए ओ इज थीटा। ठीक है, ऐसे ही एंगल बी सी ओ इज ऑल्सो थीटा, ये सब वर्टिकल अपोजिट एंगल से थीटा मान लेंगे। अब थीटा में जो चेंज आएगा वो हम कहेंगे डेल्टा, डेल्टा थीटा के बराबर है। ठीक, यहाँ से फिर हम इक्वेशन वर्चुअल लॉग लिखेंगे सारी लेंथ निकाल करके। तो एक क्वेश्चन में सारी चीज लिखवाई दे रहा हूँ मैं आपको, जिससे उसके बाद में आपको लिखवाने का मेरा जो मुद्दा बताने का रहेगा आप लोग लिख लेना। तो लिखिए इसमें, लेट द 5 रॉड्स, और पेपर में आपको भरपूर टाइम मिलेगा। अगर आप सोचें कि मतलब समय कम मिलेगा, क्वेश्चन लंबा है, हम छोटा कर लें, छोटा करें तो वो छोटा केवल इसलिए करना कि गलत ना लिखो, बाकी टाइम के छोटा करो, बिल्कुल नहीं करनी जरूरत। 1 घंटा आपको पूरा एक्स्ट्रा मिलता है इस वाले पेपर में, तो 2.25 घंटे में, 2 घंटे में हर एक का पेपर हो जाएगा अगर आता है तो। ना हो तो फिर तो 5 घंटे भी कम है ना, हिलता ना आदमी। हाँ, सहायता कहीं से प्राप्त हो जाए, दूर वाला पड़ोसी भी काम आ जाता है। लिखिए, लेट 5 इक्वल लाइट रॉड्स, let 5 equal light rods of length 2a, each of length 2a, let 5 equal light rods each of length 2a make a make a rhomboidal 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 framework ABCD, rhomboidal framework ABCD with diagonal BD. Let O be the geometric center of the rhombus. Let O be the geometric center of the rhombus.
full stop. The whole system of the rhombus. The whole system is suspended in a vertical plane. The whole system is suspended in a vertical plane from a point at capital A. From a point at capital A. At capital A, CAPITAL मत लिखना. Thus A is fixed. Capital A is fixed. Thus A is fixed. Let T be the thrust. Let A, thus A is fixed. Let T be the thrust in the rod BD. Let T, capital T, be the thrust in the rod BD to be evaluated. Let T be the thrust in the rod BD to be evaluated. Full stop. A weight W. Full stop. A weight W, capital W, be attached. A weight capital W be attached at the lowest point C. At the lowest point C. नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिए. रहेगा तो बीच में तोड़ दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ. To obtain the thrust in the rod BD. To obtain the thrust in the rod BD, we replace it with. To obtain the thrust in the rod BD, we replace it with. To obtain the thrust in the rod BD, we replace it with two TWO. Two equal and opposite forces. With two equal and opposite forces, capital T. Full stop. फिर नेक्स्ट टाइम लिखिए. Let angle BAO is equal to theta and also angle BCO. BAO या BCO is equal to theta. वर्टिकल से एंगल है ये. फिर नीचे लिखिए नेक्स्ट लाइन में. Let the system be given. Let the system be given a small displacement. Let the system be given a small displacement consistent with the geometrical conditions. Consistent. CONSISTENT. Consistent with geometrical conditions. Consistent with geometrical conditions. Now the equation of virtual work. The equation of virtual work is given by. देखिए, सबसे पहले बात थ्रस्ट की करते हैं टी की. एक तो टी के द्वारा जो वर्क डन होगा पॉजिटिव होगा और वो होगा टी इंटू डेल्टा बीडी. बीडी की लेंथ में चेंज आएगा वो डेल्टा बीडी के बराबर. तो टी इंटू डेल्टा बीडी
ये हुआ बीडी की लेंथ में चेंज, और फिर टी से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स, सॉरी थ्रस्ट डी, टी। और इसमें आपके पास एक और फोर्स है केवल टी के अलावा, डब्ल्यू। और डब्ल्यू का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है सी, और डिस्टेंस नापना है ए से, और नापेंगे आप ए से सी की ओर, जो कि डायरेक्शन ऑफ द डब्ल्यू भी है। ठीक है, तो डब्ल्यू इंटू डेल्टा ए सी पॉजिटिव साइन के साथ बराबर 0। हो गया काम। आगे क्वेश्चन वर्चुअल वर्क, अगली बार लिखूंगा डायरेक्ट से लिखूंगा। अब ए सी और बी डी ये दोनों निकाले जाएं, ये निकालेंगे हम थीटा के टर्म्स में। और इसमें क्या ध्यान रखना है भाई, टू ए तो चेंज हुआ नहीं है, ठीक है। तो आपको चाहिए ए सी, तो ए सी होगा ट्वाइस ऑफ ए ओ, ए सी होगा ट्वाइस ऑफ ए ओ। और ए ओ के लिए ए ओ हो जाएगा 2a cos थीटा, 2a cos थीटा, ये हो गया AC, AC का AC A का डबल है, ये आ गया। फिर इसके बाद लीजिए BD, BD लेंगे ट्वाइस ऑफ BO, ये हो जाएगा 2a sin थीटा, थीटा ये एंगल है, ये परपेंडिकुलर हो गया तो 2a sin थीटा BD। यहां पर देखिए जो जो फोर्स काम में है, जो जो वर्क डन करेंगे कौन कौन से हैं। हाँ 2 भी आएगा। देखिए यहाँ पर जो हमारे पास फोर्सेस हैं, एक तो थ्रस्ट T है और एक W है। थ्रस्ट T से जो वर्क डन होगा वो होगा स्ट्रिंग में, सॉरी रॉड में। जो लेंथ थी हमारी BD रॉड थी ना, BD को हटा के हमने दो इक्वल अपोजिट फोर्सेस लगाए हैं T के बराबर, तो थ्रस्ट तो एक ही माना जाएगा। तो थ्रस्ट जो होगा, थ्रस्ट की मल्टीप्लाई आप करेंगे इसकी चेंज इन लेंथ में। चेंज इन लेंथ आ रही है BD में, जो भी चेंज आएगा डेल्टा BD कह देते हैं उसे, वो नाप लेंगे BD में क्या चेंज आएगा। अभी तो BD का डेल्टा ले लिया, BD में जो स्मॉल चेंज है वो डेल्टा BD कहलाएगा, AC में चेंज है वो डेल्टा AC कहलाएगा, तो ऐसे लिख लिया इनको। अब BD का मान निकाल लिया, BD हमारा ट्वाइस ऑफ BO, तो BO हो गया हमारा 2a sin थीटा, तो ट्वाइस ऑफ 2a sin थीटा। ऐसे AC होगा ट्वाइस ऑफ AO, ट्वाइस ऑफ 2a cos थीटा, यानी 4a cos थीटा और 4a sin थीटा। ठीक है जी, और कुछ? ये तो कुछ भी ना है जी। जब हमने इसको डिस्प्लेस किया है तो सिस्टम को देखो, ये रोके हुए फोर्सेस, तो ये अंदर आए चाहे बाहर जाए तो मतलब नहीं है। पहली बात मैंने बताया कि सबको वर्चुअल में है, अंदर जाएगा बाहर जाएगा कुछ कह ही नहीं सकते इस बारे में। हम कह रहे हैं डिस्प्लेस होगा, अच्छा बाहर क्यों जाएगा ये सोचें आप, थ्रस्ट से बाहर तो लग रहा है तब, लेकिन थ्रस्ट में हम थोड़ा कर रहे हैं, वो थ्रस्ट तो वैसे का वैसा ही है। डिस्प्लेस कर रहे हैं तो अंदर तरफ आ सकते हैं बाहर को, अंदर तरफ होते अंदर तरफ से कोई फर्क नहीं है। देखो आपको डिस्प्लेस करने दो तरीके हैं, आप इसे नीचे हल्का सा खींचो तो क्या होगा, अंदर तरफ जाएगा। आपने हल्का सा ऊपर डिस्प्लेस किया तो बाहर तरफ जाएगा, इससे मतलब ही नहीं है। हम केवल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देंगे लेकिन कंसिस्टेंट विद द ज्योमेट्रिकल कंडीशंस। आप चाहें तो इसे बाहर तरफ डिस्प्लेस कर रहे हो या अंदर तरफ, से कोई फर्क नहीं है। ठीक, तो यहां पर रखेंगे नंबर 1 डाल दीजिए, देयरफॉर 1 बिकम्स, बीडी में चेंज आएगा, ये जरूरी है, बीडी में चेंज आना बहुत जरूरी है। बीडी में चेंज नहीं आएगा तो थ्रस्ट कैसे निकालेंगे, टी इंटू डेल्टा बीडी, तो डेल्टा ऑफ 4a sin थीटा प्लस डब्ल्यू डेल्टा ए सी डेल्टा ऑफ 4a cos थीटा इज इक्वल टू 0। 4a तो कांस्टेंट है, ऐसा कोई फर्क ही नहीं है साहब, तो टी इंटू डेल्टा ऑफ साइन थीटा प्लस डब्ल्यू डेल्टा ऑफ कॉस थीटा। साइन थीटा का डिफरेंशियल कितना होता है, डॉट डेल्टा थीटा, साइन थीटा का कॉस थीटा थीटा का डेल्टा थीटा, और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा और अगेन डेल्टा थीटा, और ये हो गया टी कॉस थीटा माइनस के डब्ल्यू साइन थीटा इंटू डेल्टा थीटा। नाउ डेल्टा थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि इसी जोर पर सारा काम हो रहा है। हमने जो स्लाइड डिस्प्लेसमेंट दिया है ये तभी तो दे पा रहे हैं जब थीटा में चेंज आया, तो डेल्टा थीटा तो 0 हो नहीं सकता, तो ये वाला जो अमाउंट है ये 0 हो जाएगा। टी कॉस थीटा माइनस डब्ल्यू साइन थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि टी आ गया डब्ल्यू टेन थीटा।
ये हमारा आया वर्चुअल वर्क की कंडीशन से tan थीटा में। अब थीटा जो है इक्विलिब्रियम की पोजीशन में क्या था, हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन में निकालने के लिए कहा है इसने, डब्ल्यू टी और डब्ल्यू में जो रिलेशन आ रहा है। तो ये बताइए कि थीटा का मान इक्विलिब्रियम पोजीशन में अगर निकालना हो तो ये 2a है और ये भी 2a है। इक्विलिब्रियम पोजीशन में 2a है ना, बाद में चेंज हुआ है। जब हम इक्विलिब्रियम पोजीशन में बात करें 2a, तो ये कितना रह गया a। तो अगर यहां से आप निकालें साइन थीटा, टेन थीटा निकालिए, साइन थीटा कॉस थीटा कुछ भी निकाल लो, टेन थीटा निकालिए। चलिए टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, रुक जाओ और एक तरीका देख लो, वो आ जाएगी। इसके अलावा हम साइन थीटा भी तो निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट, a अपॉन 2a, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट तो 1/2 हो गया, थीटा हो गया π/6, थीटा π/6 तो w tan π/6, हाँ ये t है ये, बिकॉज इन इक्विलिब्रियम थीटा इज इक्वल टू π/6, तो थीटा का मान π/6 और ये हो गया w/√3, हैंस प्रूव्ड। को बहुत हल्के लगने वाले हैं। कह रहे हैं 4 इक्वल हैवी यूनिफॉर्म रॉड्स, 4 इक्वल लेंथ बराबर, हैवी यानी वेट कंसीडर किया जाएगा, यूनिफॉर्म यानी एक जैसी, एक जैसी यानी डेंसिटी एक जैसी है, हर तरह से एक जैसी है रॉड। तो कह रहे हैं 4 इक्वल हैवी यूनिफॉर्म रॉड्स आर फ्रीली जॉइंटेड सो एज टू फॉर्म ए रोम्बस, फिर से रोम्बस बना रही है, which is freely suspended by one of angular points, जैसे ए से टांगा था हमने, and the middle points of two upper rods are connected by light rod, ऊपर की दोनों rods के middle point एक light rod से कनेक्ट किए गए। light rod है तो इसका मतलब उसका वेट नहीं है, लेकिन लेंथ में भी चेंज नहीं हो सकता, रॉड है ना। so that the rhombus cannot collapse, collapse मतलब आगे जो है ढह ना जाए, ढह ना जाए, not collapse, ढहना। Prove that the thrust of this light rod is 4W10 alpha, where W is the weight of each rod and 2 alpha is the angle of the rhombus at the point of suspension. तो फ्रेमवर्क हमारा ऑलमोस्ट यही है, आपको बीडी डायगोनल नहीं चाहिए, लेकिन बनाएंगे तो जरूर। तो ये ए बी सी डी रोम्बॉइडल फ्रेमवर्क, और इसके जो दोनों ऊपर वाली रॉड्स हैं इनके मिड पॉइंट्स, एक रॉड ईएफ से हमने अटैच कर दिया मिडिल पॉइंट्स को। तो यहां पर ये एंगल मान लीजिए थीटा, ये एंगल थीटा, ये लेंथ हम 2a मान रहे हैं रॉड की, रॉड्स की लेंथ 2a। अच्छा इस बार बीडी का जो है 2a होना बिल्कुल जरूरी नहीं है, कहा ही नहीं है इसने, तो यहाँ को रॉड तोड़ना है, बीडी केवल डायगोनल है। हाँ इसके बारे में जरूर कहा है कि यहाँ पर भाई थ्रस्ट ले लो, थ्रस्ट ही, और क्वेश्चन को भाई एक बार और पढ़ेंगे, क्वेश्चन को कम से कम 2 बार जरूर पढ़ना है आपको। कह रहे हैं 4 इक्वल हैवी यूनिफॉर्म रॉड्स, 4 इक्वल हैवी, चारों का वेट W, और W चारों का जो वेट है, चारों का सिमेट्रिकल वेट O पर मान लिया जाएगा। ये ध्यान दें इस बात पर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्लॉज काम करेंगे हम। 4W जो वेट है नीचे माना जा सकता है, किस तरह से माना जाता है बताऊं आपको। जैसे ऊपर वाले दोनों रॉड हैं, इस रॉड का वेट इसके मिड पॉइंट पर आ जाएगा, इस रॉड का वेट इसके मिड पॉइंट पर आ जाएगा, तो ये मिड पॉइंट पर अब ये दोनों वेट, रॉड समझ लो, रॉड तो हट गई, वेट यहाँ पे W लगे हुए नीचे की ओर। अब आपने इन दोनों का मिड पॉइंट लिया यहाँ पर, तो इन दोनों रॉड्स का जो वेट यहाँ पर आया था, अब इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो यहाँ पर, रॉड इनका यहाँ मिड पॉइंट वेट आ गया। ऐसे नीचे वाले रॉड्स का वेट यहाँ पर होता, यहाँ पर होता, और मिड पॉइंट यहाँ पर आ गया। अब क्या है, ये वाला पॉइंट पर 2W फोर्स लगे हुए हैं, अब इस पे आ जाएगा 4W। तो ऐसे में चारों का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर बना,
O, उस पर चारों का कंबाइंड वेट हम 4W मान सकते हैं। तो 4W यहां पर O पर ले लिया गया है। फिर से देखिए, 4 equal uniform rods are freely jointed to form a rhombus which is freely suspended by one of the angular points. हमने मान लिया वो A है. And the middle points of the two upper rods are connected by light rods so that the rhombus cannot collapse. Prove that the thrust of this light rod is 4W tan alpha. To prove, T is equal to 4W tan alpha. भाई ये अल्फा ही ले लिया जाए, ये अल्फा है, where W is the weight of each rod and 2 alpha is the angle of the rhombus at the point of suspension. ठीक, by the principle of virtual work या by the equation of virtual work, principle of virtual work. सबसे पहले थ्रस्ट टी की बात करते हैं. थ्रस्ट टी के लिए हमने इसको रॉड को हटाया, दो इक्वल अपोजिट फोर्सेस लगाए, तो टी इंटू डेल्टा ऑफ ई एफ और कौन से फोर्सेस हैं? 4W. 4W कहां लगा हुआ है? ओ पॉइंट पर. तो 4W इंटू डेल्टा ऑफ नो ए ओ. भाई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ओ है ना, और ए जो है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है. तो सस्पेंशन वाले पॉइंट से वहां तक का डिस्टेंस नापेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो वो हमारा ए ओ के बराबर है, और बराबर 0. बताओ जी क्या समझ में आया? तो अब ई एफ का मान और ए ओ का मान चाहिए. ए ओ का मान ये हमने 2a मान रखा है, तो ये हो गया 2a cos थीटा. cos थीटा नहीं, अल्फा. अल्फा. तो यहां पर ये हुआ 2a cos अल्फा. इसके बाद ई एफ. ई एफ निकालना है तो इस वाले ट्रायंगल में आओ. अगर ये राइट एंगल है तो ये भी राइट एंगल है, तो यहां पर राइट एंगल. तो यहां पर ई एफ के लिए हो गया आधा इसका. इसको आप मान लीजिए के मान लेते हैं, तो ट्वाइस ऑफ ई के, ट्वाइस ऑफ ई के, और ये हो गया ए साइन अल्फा. कितना हो जाएगा? ए साइन अल्फा ही तो हुआ, ए साइन अल्फा. तो 2a साइन अल्फा ये भी बन गया. तो बस यहां प्लेस करेंगे, तो t इंटू डेल्टा ऑफ ई एफ, डेल्टा ऑफ 2a साइन अल्फा प्लस 4W डेल्टा ऑफ 2a कॉस अल्फा. कौन सा वाला बताओ? 2a साइन अल्फा. ई एफ डबल है ई के का. ई के कैसे निकालोगे इस राइट एंगल ट्रायंगल से? साइन अल्फा का वैल्यू कितना हुआ? साइन अल्फा कितना हुआ? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट. तो ये कितना है? ये तो निकालना ही है. ये ए है अगर 2a लेंथ है तो. आ गया? कहाँ बैठे? कहाँ बैठे? हाँ नजर ही नहीं आ रहे. तो 2a कैंसिल. तो t इंटू साइन अल्फा का डेरिवेटिव कॉस अल्फा और प्लस के 4 अल्फा 4W और कॉस अल्फा का माइनस साइन अल्फा और डेल्टा अल्फा इज इक्वल टू 0. अल्फा में चेंज आएगा, डेल्टा अल्फा कह रहे हैं. तो यहां पर ये हो गया डेल्टा मतलब 0 होगा नहीं, तो t कॉस अल्फा माइनस के 4W साइन अल्फा इज इक्वल टू 0 बिकॉज डेल्टा अल्फा इज नॉट गोइंग टू बी 0. तो t इज इक्वल टू 4W tan अल्फा. Hence proof. क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं 4 इक्वल यूनिफॉर्म रॉड्स. थोड़ा ये क्वेश्चन अब पहले 6 सवालों से बदल गया है. क्या कह रहे हैं? 4 इक्वल यूनिफॉर्म रॉड्स ईच ऑफ वेट कैपिटल W आर फ्रीली जॉइंटेड सो एज टू फॉर्म ए स्क्वायर ABCD. द साइड AB इज फिक्स्ड. AB को फिक्स कर दिया गया in a vertical position with A uppermost and the figure is kept in shape by a string joining the middle points of AD and DC. Find the tension in the string. देखो जो आपको दिया हुआ है एक स्क्वायर फ्रेमवर्क है ABCD, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई AB को हम क्लैम्प कर देते हैं. अगर आपने AB को क्लैम्प कर भी दिया तो ये पूरा फ्रेमवर्क इधर क्लैप्स कर जाएगा. ठीक है.
इसको कोलैप्स करने से रोकने के लिए इन्होंने क्या किया, एडी और सीडी इनके मिड पॉइंट को लेते हुए एक स्ट्रिंग से बांधा। अब जो स्ट्रिंग से आप बांध देंगे, सोचो ये स्ट्रिंग अंदर की तरफ फोर्स लगाएगी, तो ऐसे में इस शेप को ये बना के रखेगी। ठीक है, तो यहां पर ये स्क्वायर फ्रेमवर्क बनाने के लिए हमें स्ट्रिंग जरूर चाहिए, वरना ये कोलैप्स कर जाएगा। तो ऐसे में जब आप इसे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देंगे, उस फिगर को हम बना रहे हैं, उसको हम इस तरह से बना के रख सकते हैं, स्क्वायर शेप में रख सकते हैं, उसको रोम्बस शेप में बनाना होगा। तो ये तो आपकी कह लीजिए वो पोजीशन है जिसमें हमने कोई भी इसको जो है डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया है। अब जो फिगर बनाने जा रहा हूं मैं, वो डिस्प्लेसमेंट वाली है। है जी, पैरेललोग्राम देखो ये भी है, ये भी, और बाद में पैरेललोग्राम आएंगे, लेकिन हम बात करें स्क्वायर को जो चेंज करोगे तो रोम्बस ही बनाना, इससे खराब मत करना। कंसिस्टेंट विद द ज्योमेट्रिकल कंडीशंस। बनाइए फिगर। तो कह रहे हैं 4 इक्वल यूनिफॉर्म रॉड्स, ईच ऑफ वेट कैपिटल डब्ल्यू, चारों का वेट डब्ल्यू ये आ जाएगा इसके सेंटर पर, ज्योमेट्रिकल सेंटर। 4 डब्ल्यू वेट आ गया यहां पर, और टोटल जो लेंथ है भाई 2 मान लेते हैं। तो कह रहे हैं 4 इक्वल यूनिफॉर्म रॉड्स, ईच ऑफ वेट कैपिटल डब्ल्यू, are smoothly jointed so as to form a square ABCD. The side AB is fixed in a vertical position with A uppermost. तो A uppermost एक्चुअली क्या है, AB पूरी फिक्स है, लेकिन हमें डिस्टेंसेस मेजर करने हैं, तो एक स्ट्रेट लाइन से न लेकर के हम एक पॉइंट से लेंगे। तो हाईएस्ट पॉइंट A से लिया सारे डिस्टेंसेस with A uppermost, and the figure is kept in shape by string joining the middle points of AD and DC. AD and DC इनके मिडिल पॉइंट से स्ट्रिंग को बांधा गया है, इसमें टेंशन फोर्स आ गया। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक, कौन कौन से फोर्सेस हैं? अब एक तो टेंशन फोर्स हो गया T, और 4W। तो 4W का जो मेजरमेंट होगा A से होगा, तो इसके लिए यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये ले लेते हैं M पॉइंट पर आ रहा है। तो AM वो लेंथ है जो नापी जाएगी A से लेकर के O तक, ठीक है ना, वर्टिकली नापी जाएगी। तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, एक ही पूछ लो, है जी। हाँ स्ट्रिंग है, इसको हटाया, हटा के इक्वल अपोजिट फोर्सेस T लगा दिए, अभी रुकी रहेगी अपनी जगह पर। पहले भी समझे थे आप, ये स्ट्रिंग है जिसमें टेंशन फोर्स T लगा हुआ है, इन्हें हटाया, इसके दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस T लगा दिए। बाय द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। अच्छा अब देखिए इसमें ये एंगल थीटा मान लेते हैं, ये एंगल थीटा जैसे चेंज आएगा, ये एंगल थीटा देखना, ये भी थीटा ही है, ठीक। और एक और चीज, अगर ये मिड पॉइंट है इसका, तो ये लेंथ जितनी है, या कहिए ये लेंथ जितनी है उसकी आधी ये लेंथ ये, ठीक है ना, मिड पॉइंट थ्योरम है ये। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम डायरेक्ट लेके चलते हैं, छोटी छोटी क्लासों की बात नहीं करेंगे और डायरेक्टली ले लेंगे। खैर, सबसे पहले दो फोर्स है हमारे पास, केवल 4W और टेंशन T। बाय द प्रिंसिपल वर्चुअल वर्क,
4W into delta of AM और माइनस का टेंशन T into delta of EF equal to 0 equal to 0. 4W delta of AM minus T delta of EF. ठीक, अब इनके मान निकालने हैं हमें। चलो जी EF की बात करते हैं। EF है हमारे पास डबल ऑफ E के, डबल ऑफ E के, E के हो गया A cos थीटा। बताओ, और आ जाओ AM पर। चलो AM कौन बताएगा? पाइथागोरस लगाओ, हर बार पाइथागोरस ही लगा रहे हैं, उसका भैया लगा रहे हैं, नहीं तो पाइथागोरस का। हाँ जी, पीछे से आवाज नहीं आ रही है आज। बताइए AM किसको मान लो? X मान लो ना, करो ना आप काम, मुझसे बनवा रहे हो आप, मानो। किसी को तो कुछ मानना ही पड़ेगा। नहीं है जी, ठीक है। अब AO चाहिए, AO साइन थीटा, AO कॉस थीटा, AM हो गया AO कॉस थीटा। लेकिन सोच सही है। अब बताइए AO को कैसे निकालें? E के का डबल है वो, तो A को, अरे तो उसके लिए उसको डबल करने की जरूरत है। ये रहा ना 2A cos थीटा, टू ए कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, रखा इसमें बन में। 4W डेल्टा ऑफ 2A cos स्क्वायर थीटा माइनस T डेल्टा ऑफ 2A cos थीटा बराबर 0। तो 2A तो हटाई देंगे, तो 4W डेल्टा ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 cos थीटा, cos थीटा का माइनस साइन थीटा, डेल्टा थीटा एक साथ ही लगा लेंगे, और cos थीटा का फिर माइनस साइन थीटा, तो T साइन थीटा और डेल्टा थीटा बराबर 0। तो डेल्टा थीटा तो 0 हो नहीं सकता, इसे ही करो। तो यहां से ही हो गया माइनस का 8W साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का T साइन थीटा इज इक्वल टू 0, बिकॉज डेल्टा थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। एक साइन थीटा और निकालेंगे इसमें से, माइनस का 8W कॉस थीटा प्लस का T और साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो माइनस का 8W कॉस थीटा प्लस T इज इक्वल टू 0, बिकॉज साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। तो साइन थीटा 0, थीटा 0 हो जाएगा, तो थीटा कैसे 0 हो जाएगा? तो T इज इक्वल टू 8W cos थीटा। आंसर मैच नहीं कर रहा, लेकिन क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इक्विलिब्रियम में ये एक स्क्वायर था, और स्क्वायर में सेमी डायगोनल एंगल जो होगा 45 होगा। तो 8W cos थीटा यानी cos 45 यानी 8W इंटू 1/√2 यानी 4√2W। हैंस प्रूफ। लिख देंगे कि इक्विलिब्रियम में जो है एंगल थीटा 45 होगा। 6 इक्वल हैवी बीम्स, 6 बीम्स हैं, बीम यानी रॉड, इक्वल हैं, हैवी हैं।
are jointed, freely jointed at their ends to form a hexagon and are placed in a vertical plane and with one beam resting on a horizontal plane. Horizontal plane पर beam rest कर रही है. The middle points of two upper slant beams which are inclined at an angle theta to the horizontal. Horizon word लिख देते हैं कई बार, ये horizon word सही नहीं है. Horizon का मतलब होता है क्षितिज, जबकि बात कर रहे हैं क्षैतिज की है. Are connected by light cord. Find its tension in terms of W and theta, where W is the weight of each beam. तो पहले एक सुंदर सा हेक्सागन बनाया जाए. षटफलक. हेक्सागन बनाने के लिए पहले रेक्टेंगल बनाएं जिसकी जो चौड़ाई आधी हो लंबाई से लगभग, और इसको बीचों बीच से इसको आप एक चीरा लगा दें और अब इनको मिलाते चले जाओ, वरना टेढ़ा मेढ़ा सा बनेगा. देखो जी बन गया हेक्सागन. और ये भी चाहिए हमें, जो बीच वाली लाइंस बनाई हैं ये भी चाहिए. हाँ दिवाली पे टांग लेना से ना, अभी झाला वाला लगाते हैं इस पे. तो अभी रखा हुआ है ना नीचे, टांगना थोड़ी है, अभी दिवाली थोड़ी आई है. ए बी सी डी ई और एफ हमेशा साइक्लिक ऑर्डर में माने. कोऑर्डिनेट्स उन्होंने नहीं दिए तो हम मान लेंगे ए बी सी डी ई एफ. अब देखिए क्या कह रहे हैं फिर से. 6 equal heavy beams are fully jointed at their ends to form a hexagon. तो इन छहों रॉड का कंबाइंड वेट इनके ज्योमेट्रिक सेंटर पर आ जाएगा, जो कि एफ सी का बेड पॉइंट होगा 6W. वो पॉइंट मान लेंगे. ठीक. इसमें एबीसीडी काफी लंबी आनी चाहिए आपको, केवल एबीसीडी से काम नहीं चलता, के एल एम एन तक भी चले जाते हैं. जेड तक आता है. और उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो क्या करोगे फिर? भाई डैश खत्म हो गया तो क्या करोगे? 26 का वो भी खत्म. वो शुरुआती A1 A2 A3 से करेंगे फिर. Six equal heavy beams are fully jointed at their ends to form a hexagon and are placed in a vertical plane with one beam resting on a horizontal plane. तो ये वाली जो बीम है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रेस्ट में है, तो हमारे जितने डिस्टेंसेस हैं यहीं से नापेंगे. ये फिक्स हॉरिजॉन्टल. The middle points of the two upper slant beams. Middle points of two upper slant beams. ये हो गए middle point. Middle points of two upper slant beams which are inclined at angle theta to the horizontal are connected by light cord. एक हल्की डोरी से इन्हें बांधा गया जिससे फ्रेम इसी रूप में रुका रहे. तो इसमें टेंशन फोर्स टी आ जाएगा, और आपने गिनती कर ली थी ए बी सी डी ई एफ, तो इसको आप ले लीजिए के और एल, एम एन पी क्यू. चलिए जी, और क्या कह रहे हैं ये. तो टेंशन टी इसमें आ गई बात, मिडल पॉइंट्स हो गए, और थीटा जो है हॉरिजॉन्टल से बना हुआ एंगल, तो ये थीटा हो गया. अब ये थीटा तो नीचे वाला भी थीटा है, और ये थीटा है तो ये भी थीटा है, और ये थीटा है तो ये भी थीटा है. ठीक है. और आपको पता है ना ये थीटा तो ये भी थीटा है.
सभी जगह थीटा थीटा है। तो फाइंड इट्स टेंशन इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू एंड थीटा। टी की वैल्यू डब्ल्यू थीटा से निकालनी है, टेंशन टी निकालना है। वेट डब्ल्यू इज द वेट ऑफ ईच बीम। तो बस डब्ल्यू लटकाने की जरूरत है, यहाँ पे है ना। तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, बाय द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, देखिए 6 डब्ल्यू का वेट, 6 डब्ल्यू का वेट लगा हुआ है यहाँ पर, और इसको आप कहां से नापोगे? नीचे से। तो डिस्टेंस ये वाली हुई या डिस्टेंस ये वाली हुई, एक ही बात है। तो 6 डब्ल्यू प्लस का या माइनस का, माइनस के 6 डब्ल्यू इंटू डेल्टा ऑफ पी ए, माइनस डेल्टा ऑफ पी ए। और इसके बाद में टेंशन फोर्स यहां पर, ये भी माइनस साइन के साथ, तो माइनस के टी इंटू डेल्टा ऑफ के एल बराबर 0। ठीक, और तो कोई फोर्स नहीं है, ये दो फोर्स है। हाँ जी। अब पी ए निकालिए, के एल निकालिए। पी ए, एक तो लैंड 2A मान ली जाए सब जगह, है जी, एक ही तो बात है, एक ही बात है। नहीं, डाउट क्लियर कर लो, घर में किसी का नाम क्यू से स्टार्ट हो तो उसको ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। पी ए, हाँ जी, पी ए बताइए कितना है? 2A साइन थीटा। और के एल देखना, ये के एम प्लस एम एन प्लस एन एल, ठीक है जी। के एम और एन एल तो बराबर है, तो यहां पर है ये ए कॉस थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, तो ए कॉस थीटा और ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा प्लस 2A प्लस ए कॉस थीटा, तो 2A प्लस 2A कॉस थीटा, ये आया के एल, इनकी वैल्यू रख देंगे। देयरफॉर फ्रॉम 1 6 डब्ल्यू डेल्टा ऑफ पी ए, डेल्टा ऑफ 2A साइन थीटा प्लस टी, और डेल्टा ऑफ के एल यानी कि 2A प्लस 2A कॉस थीटा बराबर 0। माइनस साइन दोनों हटा दिए मैंने, तो 6 डब्ल्यू 2A साइन थीटा का हो गया 2A कॉस थीटा प्लस टी, 2A का 0 और 2A कॉस थीटा का माइनस का 2A साइन थीटा, और सबके बाहर डेल्टा थीटा, 2 से 2, A से A खत्म, तो 6 डब्ल्यू कॉस थीटा माइनस के टी साइन थीटा इज इक्वल टू 0 बिकॉज डेल्टा थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, यानी टी इज इक्वल टू 6 डब्ल्यू कॉट कॉट थीटा, ये रिलेशन जो कह रहे थे, ये टी इज इक्वल टू 6 डब्ल्यू कॉस थीटा कॉट थीटा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 देखते हैं, इसी में फिगर में काम हो जाए। A regular hexagon ABCDEF consists of 6 equal rods and each of weight W and are freely jointed together. The hexagon rests in a vertical plane and AB is in its contact with horizontal table. सही बनेगा, यही बनेगा। If C and F are connected by light cord, light string, prove that tension is W root 3। भाई बात तो वहीं की वहीं है, बस बात फर्क क्या है, यहाँ पर अब कॉर्ड नहीं है, यहाँ कॉर्ड कोई नहीं है, इसे हटा देते हैं पहले तो, वो कॉर्ड है यहाँ पर,
ठीक है, इसको कर देते हैं 9। तो कह रहे हैं 6 रॉड हैं, 6 बना रही है यहाँ पर आपका हेक्सागन, और इसमें एक कॉर्ड यहाँ लगा दी, 6 का वेट इक्वल है, रॉड्स इक्वल है, 6W यहाँ आ जाएगा, टेंशन T यहाँ ले लो, कोई L M K L कुछ जरूरत नहीं है इनकी, सबकी हटा दो। ठीक, तो माइनस का 6W इंटू डेल्टा P है तो ठीक है। फिर इसके बाद में माइनस के T इंटू डेल्टा ऑफ FC इज इक्वल टू 0। तो PS आप तब भी यही आएंगे, FC और निकालिए। FC कितना होगा? FC जो होगा है जी, वो देखने में लग रहा है वो है E ही। अच्छा जी, इस पे आइए, यहां पर आपको चाहिए FC, तो FC होगा FP प्लस PQ प्लस QC। तो FP होगा 2A cos थीटा, 2A और 2A cos थीटा, तो ये हो गया 4A प्लस 2A cos थीटा। हाँ 2A है, 2A प्लस 4A cos थीटा। आप लोगों में चिंता करता ही नहीं कैलकुलेशन की, कोई ना क्लियर कर ही देगा। 2A प्लस 4A cos थीटा, 2A प्लस 4A cos थीटा। जब जरूरत होगी ना कुर्सी की मुझे, जब कोई नहीं देने आएगा, और मान लो 30-35 साल बाद में कुर्सी की जरूरत पड़ी, तब देखें कौन कौन आता है देने के लिए। 6W और डेल्टा ऑफ 2A साइन थीटा, डेल्टा ऑफ 2A साइन थीटा, T और डेल्टा ऑफ 2A प्लस 4A cos थीटा। बस इसको डिफरेंशिएट करना, आप कर लेंगे इसे, अब छोड़ दो।